जुलाई माह से जो अनिवार्य करने की बात कही गई है, उसका इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृति समिति के बैनर पे, इस पैड पे सरकार को एक नोटिस जाएगा कि पूरे देश में पोषाहार उठाना हम स्वयं बंद कर देंगे और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को वही ठप करेंगे। हमारे तरफ से ये ठप होना चाहिए, ये संकल्प आप सभी को लेना होगा। हमारी प्रमुख मांगों में है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश किया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश किया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मानदेय कर्मी पूर्ण सरकारी कर्मचारी की दर्जा दिया जाए और इन्हीं मांगों को लेकर हमने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कृति समिति की ओर से कि जब यह न्यायाधीश आ गया है तो इसको पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन आज साल भर हो गया भारत सरकार को नोटिस दिए हुए, अभी तक भारत सरकार या देश की किसी राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया। उसी को आज सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से हम सीमित संख्या में लीडरशिप के लोग आज जंतर मंतर पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो आक्रोश हमारी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के बीच में है, उस आक्रोश को आप समझिए और उसको लागू कीजिए। आज है कि प्रतिदिन देश में सेविका सहायिका अपनी 60 वर्ष उम्र सीमा पूरी करके रिटायर हो रही है, लेकिन रिटायर होने के बाद उनको सिर्फ हाथ में एक पेज का कागज दिया जाता है कि आज से आप सरकारी सेवा से मुक्त हो गई है, लेकिन उनके हाथ में एक नया पैसा नहीं दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। ऐसी परिस्थिति में जब उनका हाथ काम नहीं कर रहा है, उनका पैर काम नहीं कर रहा है, अनेकों रोगों से ग्रसित होती हैं, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके परिवार का भरण पोषण के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। व्यवस्था 5वें से ऊपर जाकर 4थे स्थान पर आ गई है। जापान जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है। सिंदूर ऑपरेशन को जितना मजबूती से, जितनी ताकत से सफल बनाया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ भारतवासियों के भी आर्थिक दशा में सुधार की ओर भारत सरकार को सोचना चाहिए। आंगनबाड़ी हर साल जंतर मंतर पे आती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात। महिलाओं के विरुद्ध में इतने कांड हो रहे हैं, इतनी घटनाएं घट रही हैं, मोदी जी का सशक्तिकरण हमको तो नहीं मिल रहा। ये आंगनबाड़ी, एक आंगनबाड़ी 60,000 रुपये मिलने वाले अधिकारी के बराबर कार्य करती है। 46 से 47 वर्ग के आंगनबाड़ी के पास मोदी सरकार झूठा आश्वासन देती चली आ रही है। 11 साल में बेवकूफ बना रही है। इन आंगनबाड़ियों को अभी तक कुछ नहीं बढ़ा रही है। 8 साल से तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने, और काम इनके ऊपर नया नया काम ठोक रहे हैं। इनके ऊपर सारा ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। जिस टाइम आंगनबाड़ी भर्ती हुई थी 1975 में, तब आंगनबाड़ी हाई स्कूल पास थी। अब हाई स्कूल पास पुरानी आंगनबाड़ी कैसे मोबाइल चला लेगी? मोबाइल पर सारा काम दे रहे हैं। कि ICDS की योजना भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार में देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करती हैं, और जो भी भारत सरकार से निर्देश जारी होता है वो सभी देशों में बराबर तरीके का निर्देश जारी होता है कार्य करने के लिए। लेकिन राज्यों का एक अपना अंशदान होता है और उसी अंशदान में राज्य वाले अनेकों कार्य अपने तरीके से कराते हैं। अंशदान में उनकी भूमिका 10% होगी और कार्य कराने में उनकी भूमिका 90% होती है। तो ये तमाम तरह की जो विषमताएं हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके से काम करने को लेकर के, तो एक ऐसा संयुक्त मंच हमारा है ये, जो दिल्ली में हम सभी इकट्ठे होकर के अपनी बात को भारत सरकार के समक्ष रखते हैं। जैसे इस समय पूरे देश में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से पोषाहार देने की व्यवस्था और जो लाभार्थी हैं उनकी उपस्थिति लगाई जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों के पास ना मोबाइल बढ़िया क्वालिटी का है, ना मोबाइल के रिचार्ज सही हैं,
और इसमें सिस्टम आ रहा है कि जो इसमें EKYC करना है वो आधार के माध्यम से करना है और आधार अपडेट ही नहीं है। तो हमारा यही डिमांड है सरकार से कि सबसे पहले FRS के काम को करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं चाहिए, जो संसाधन चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए वो सरकार दे। जैसे पहला कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के केंद्र पर आने वाले लाभार्थी हैं उनके आधार को सरकार उस संस्था के द्वारा अपडेट करवाए जिस संस्था ने आधार को बनवाया है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या है? सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का ऐसे ही रास्ता और विकराल होता चला जाएगा। और दूसरी बात की आने वाले चुनाव में इनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जो है हमारा जो दिल्ली आने का मकसद है, हम जो है आज यहाँ पे जितने कर भी 15-16 राज्यों के जो पदाधिकारी है, प्रधान सचिव है, वो सभी जो है इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इकट्ठी हुई है। और ये जो हमारा आज का मकसद है यहाँ आने का ये है, एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि सभी कर्मचारियों, सभी विभागीय कर्मचारियों के लिए उनके पास देने के लिए सैलरी है, लेकिन हम लोगों को छोटा सा मान दे दिया जाता है। सिर्फ 4,500 हम लोगों को दिया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और साइकिल को। वो जो है हमें फरवरी के बाद अभी तक नहीं मिला हुआ है। बहुत ही शर्म के साथ हमें ये बात बोलनी यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन हमें मजबूरन ये बात बोलनी पड़ रही है क्योंकि हमारी जो कुछ बहनें ऐसी गरीब है जिनके खर्चे उससे नहीं चल रहे हैं, जो हमारे राज्य सरकार से मान दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें मानदेय नहीं, वेतन देना चाहिए। और रही काम की बात, अगर ऑनलाइन काम की बात करें तो ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे को 2018-19 में मोबाइल दिए थे, वो भी 4G मोबाइल दिए थे। जब वो दिए थे उसके 2 साल बाद सभी के मोबाइल बंद हो गए और मजबूरन जो है जैसे काम का प्रेशर जैसे हमारे ऊपर पड़ता है तो हम लोगों को या तो अपने बच्चों के फोन में या अपने पति के फोन में, किसी के या अपने गांव पड़ोसी के फोन में जो है हमें वो कार्य करना ही पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ती है।